दोस्तों, महाकुंभ अभी चल रहा है। हम सब लोग जानते हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ में इतनी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं। यहाँ 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। तीनों ही नदियों का संगम है, इसीलिए ये त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। गंगा जी की महत्ता हम सभी लोगों को पता है कि कितनी पवित्र और कितनी ही ज्यादा पौराणिक है। यमुना जी के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है। यमुना जी कितनी पवित्र हैं, क्या इनका महत्व है और कितनी ये पुरानी है। सरस्वती नदी का जो इसका जो इतिहास है, सबको मालूम है कि सरस्वती नदी का कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सरस्वती नदी जो थी वो श्रापित थी। उनको भगवान गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया था, इसलिए वो कहीं नहीं दिखती हैं। लेकिन यमुना जी और गंगा जी आपको कई जगहों पे दिख जाती हैं, बहुत जगह पे दिखी हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो यमुना जी के बारे में बात करेंगे। यमुना जी जो है उनकी महत्वता के बारे में बात करेंगे और उनकी पौराणिक महत्व के बारे में बात करेंगे कि ये नदी के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। गंगा जी के बारे में तो बहुत चर्चा होती है, हर जगह पे चर्चा होती है, लेकिन यमुना नदी एक ऐसी नदी है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा और सरस्वती नदी के बाद यमुना नदी का स्थान है। कहते हैं कि ये गंगा से भी अधिक पौराणिक महत्व की नदी है और कई विवरणों में इसे गंगा से भी प्राचीन माना गया है। हालांकि यमुना नदी की पवित्रता और उसके निर्मल जल की मान्यता द्वापर युग में तब अधिक रही है जब श्री कृष्ण ने इस नदी को अपनी लीलाओं का साक्षी बनाया गया था। बहुत सारे नृत्य, बहुत सारे कृत्य आपने सुने होंगे भगवान कृष्ण ने यमुना के किनारे किए थे। जैसे कालिया नाग को यमुना जी के अंदर ही पार उसके ऊपर आए थे। गोपियां जो स्नान करती थी वो यमुना जी में ही करती थी। कदम का जो पेड़ था वो भी यमुना जी के पास में ही है। जिन भी गांव में जब श्री कृष्ण इस नदी को अपनी लीलाओं का साक्षी बनाया, जिन भी गांव में से होते हुए यमुना नदी का जल गया, वहां कृष्ण की मौजूदगी रही है। गोकुल, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन जैसे तमाम ऐसे स्थल हैं जो आज पौराणिक महत्व के हैं और श्री कृष्ण के जीवन दर्शन के साक्षी भी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमुना नदी कालिंदी नाम से श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक है। इसी यमुना का प्रयागराज में गंगा जी के साथ मिलन होता है और ये स्थल तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। हिमालय की कालिंद पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली यमुना नदी का एक नाम कालिंदी भी है। पुराणों में इसे सूर्यदेव की पुत्री और यम की बहन कहा गया है। कहते हैं कि पहले उनका जन्म मानवीय रूप में हुआ था, लेकिन बाद की परिस्थितियों के कारण वो नदी में परिवर्तित हो गई थी। ऋग्वेद के संवाद सूक्त में यमुना का जिक्र यम के साथ किया गया है, जहां उनका असली नाम यमी बताया गया है। ऋग्वेद के संवाद श्लोक में यम और उनकी बहन यमुना यानी यमी के बीच होने वाली बातचीत भी दर्ज है। ये संवाद सूक्त भारतीय व्यवस्था में परिवार के मूल्यों को बताता है और इसके साथ ही भाई बहन के बीच रिश्तों की जो पवित्रता होती है उसे भी अंडरलाइन भी करता है। ऋग्वेद में यम यमी इस कथा को लेकर वेद पंडितों में कई तरह के विरोधाभास भी हैं। असल में एक बार यमराज यमी के घर जाते हैं। यमी और यम के पिता विवस्वान यानी सूर्यदेव ही हैं, लेकिन अपने भाई से हमेशा अलग रही यमी उन्हें प्रेमी मान लेती हैं। जब यम यमी के घर पहुंचते हैं तो वह उनसे अपने प्रेम का प्रस्ताव रखती हैं। तब यम उसे बताते हैं कि हम एक ही पिता के और एक ही माँ की संतानें हैं। तुम्हारी माता संध्या ही मेरी माँ है, इसीलिए आप मुझसे प्रेम का प्रस्ताव मत रखिए। यम की बात सुनकर यमी को बहुत निराशा होती है, वह पश्चाताप करने लगती हैं। ऋग्वेद में यम के इस निर्णय को बहुत ही
महानता के साथ देखा गया है और यही कहानी भाई बहन के बीच संबंधों की मर्यादा का उदाहरण भी बनती है। पुराणों में यमुना नदी के बनने की कहानी भी यमी के इस मिलने से ही निकलती दिखती है। जब यम ने यमी को बताया कि वह उनका भाई है, इसीलिए वो यमी का प्रेम नहीं अपना सकते, तो यमी को बहुत दुख होता है। वह पछतावा करने लगती है। धीरे धीरे उसकी देह गलकर जल में बदल जाती है और इसी जल की धारा से यमुना नदी निकलती है। स्कंद पुराण में यमुना की वंदना करते हुए कहा गया है कि यमुना में स्नान करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। वहीं पद्म पुराण में भी इस नदी को पाप नाशिनी, शोक हरणी और कल्याणी कहा गया है। यमुना के जल का संपर्क व्यक्ति के सभी दुखों को समाप्त करता है। इसे स्मरण मात्र से भी पापों का नाश होता है। स्कंद पुराण में ही एक स्थान पर यमुना को गंगा से भी अधिक पवित्र माना गया है। इसमें कहा गया है कि गंगा के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, स्पर्श से पातक समाप्त होते हैं, लेकिन यमुना में स्नान से तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कुंभ में हम तीनों नदियों के संगम में स्नान करते हैं। इसी के लिए इसका इतना ज्यादा महत्व है। वैसे तो कुंभ हरिद्वार में भी पड़ता है, नासिक में भी पड़ता है, उज्जैन में भी पड़ता है, लेकिन जो महत्व प्रयागराज में है, क्योंकि वहां त्रिवेणी संगम है, वहां तीनों नदियां मिलती हैं। नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में तीनों नदियां नहीं मिलती हैं, तो इसीलिए यहाँ का महत्व भी सबसे ज्यादा माना गया है। नदियों के हिंदू पुराणों में, हिंदू सभ्यता में बहुत ज्यादा महत्व है। चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे यमुना नदी हो, चाहे वो सरस्वती नदी हो या और भी नदियां हैं, गोदावरी है, क्षिप्रा है, नदियों का स्थान हिंदू सनातन धर्म में पूजनीय है। लेकिन जो प्रमुख नदियां आती हैं उसमें गंगा और यमुना ही आती हैं, जो बहुत ज्यादा पवित्र और बहुत ज्यादा इनको पावन माना गया है। इसमें स्नान मात्र से ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको पुण्य मिलता है आप जब स्नान करते हैं इसमें। इसीलिए कुंभ में भी लोग इसमें स्नान करने जाते हैं। तो ये थी गंगा यमुना जी की कहानी की उत्पत्ति की कहानी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।